हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑल अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में। इससे पहले आप सभी को वीडियो मिल चुका है एमडीयू यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के बारे में और सीडीएलयू यानी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि हरियाणा में ही है। टोटल हरियाणा में आपके 3 कॉलेज हैं, एक आपका बच्चे आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो आज हम लोग यहाँ पे वर्चुअली रूप से बच्चे टूर करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, और साथ ही साथ समझेंगे यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है, वहां का फी स्ट्रक्चर कैसा है, साथ ही साथ कोर्सेज कौन से यहाँ पे अवेलेबल हैं, सीट कितनी है, साथ ही साथ हॉस्टल है कि नहीं है, और उसका रिव्यू हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 का तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका बच्चे, आप हमारे साथ जुड़कर मेहनत कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है, लास्ट 2-3 साल की बात करें हजारों की संख्या बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप चाहते हैं बच्चे, इंटरेस्टेड हैं, तो आप सभी को बहुत ही कम फीस, मात्र 2499 बच्चे आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जहां पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स वगैरह, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, आपको बच्चे यहां से प्रॉपर गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा आपके एडमिशन तक। अगर बच्चे आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तैयारी करना चाहते हैं बच्चे तो हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहां से आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बच्चे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे टूर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चे, सबसे पहले आपको यह दिखाई देगा लाइब्रेरी, है ना। सेंट्रल जो आपका लाइब्रेरी है, आपको पता होगा हर एक यूनिवर्सिटी में अपना एक लाइब्रेरी होता है, तो यहाँ पर भी अपना एक लाइब्रेरी है। इससे पहले बच्चे हम लोग एक स्टूडेंट का आपको रिव्यू दिखाने वाले हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट का बच्चे आपको रिव्यू दिखाएंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा क्या है ना, जो अभी पढ़ रहे फिलहाल में, और ये जो बच्ची है केरला की है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम लोग बच्चे यहाँ पे जानेंगे इनका रिव्यू क्या रहा है। तो देयर आर 4 गर्ल्स हॉस्टल एंड 3 बॉयज हॉस्टल, यानी हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल सबको लगभग मिल जाती है ना। उसके बाद बच्चे फीस की बात करेंगे तो ईयरली फीस लगती है, वो भी आपका 13,400 रुपए आपको 1 साल का फीस देना होता है। तो उतना ज्यादा फीस नहीं आप एफोर्ड कर सकते हो। इन्वायरमेंट इज वेल, नो पोल्यूशन विथ ग्रीनरी, है ना, एंड आल्सो कैंपस हैज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड स्पेसीज, है ना। उसका एकेडमिक फी स्ट्रक्चर फॉर आईटीईपी इन फर्स्ट सेम इज अप्रोक्सीमेटली 9,000 रुपए। लो भाई, बस 9,000 रुपए आपको लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक हॉस्टल का फीस है 13,400 रुपए, है ना, और ये जो बच्चे आपका 9,000 जो है वो आपके बच्चे एकेडमी का फी स्ट्रक्चर है। तो यह इनका रिव्यू है ना। बाकी हम लोग चलेंगे बच्चे, यहाँ पे टूर करने वाले यूनिवर्सिटी का, है ना। चलिए, तो पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह जो बच्चे आपका सेंट्रल लाइब्रेरी का सामने से लिया गया फोटो है। तो यहीं पे आप जाके पढ़ोगे, ठीक है। जैसे आप बच्चे, जैसे क्लासेस वगैरह हो गया, हॉस्टल वगैरह हो गया, इसके अलावा आपको लाइब्रेरी में पढ़ाई करना होता है। तो यही आपका लाइब्रेरी है, अंदर जाओगे बहुत अच्छा है, ठीक है। एसी वगैरह लगा है, वेल फर्निश्ड है ना। आगे बात करें बच्चे, यह आपका देखिए बैक साइड से लिया गया है, ये भी आपका लाइब्रेरी ही है, ठीक है। इधर पूरा आपका ग्रीनरी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मान लीजिए लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने का मन नहीं होगा तो बाहर में भी बैठ सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह किए गए हैं, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइब्रेरी के अंदर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। लाइब्रेरी का नाम क्या है भाई? तो वेलकम टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में है ना। यानी लाइब्रेरी की सुविधा काफी ठीक ठाक है भाई। अब यह देखिए बच्चे, आपका छात्रावास यानी हॉस्टल आपको दिखाई दे रहा होगा। यह जो हॉस्टल है कल्पना चावला छात्रावास है, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे जो हॉस्टल बच्चे असीमा चटर्जी छात्रावास है, यानी असीमा चटर्जी हॉस्टल आपका है। यह जो है बच्चे आपका होमी जहांगीर भाभा हॉस्टल है, ठीक है। उसके बाद आगे देखोगे बच्चे, यह जो आपका एस रामानुजन हॉस्टल है, यानी यह जो हॉस्टल बच्चे, ये सारे हॉस्टल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के हैं। और प्ले ग्राउंड की बात करें बच्चे, तो अब हर तरह की खेल आपको देखने को मिलेगी, चाहे क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, है ना, लूडो वगैरह हो, ठीक, हर गेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडोर गेम हो गया, आउटडोर गेम हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चे, यहाँ पे आपका फैसिलिटी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बच्चे, यह आपका हेल्थ सेंटर है। कहीं आपका तबियत वगैरह खराब होता है तो एम्बुलेंस की भी सुविधा आपको देखने को मिलेगी, जो आपको हॉस्पिटल तक ले जाएगी, है ना, आपका हेल्थ सेंटर। आगे बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ आपके हेल्थ सेंटर का अंदर का आपको पार्ट दिखाई दे रहा होगा। अंदर का आप देखोगे, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे ब्लड वगैरह लिया जा रहा है ना। तो ये बच्चे आपका हॉस्पिटल का है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर बच्चे हम लोग कैंपस का टूर कर रहे हैं वर्चुअली रूप से, ठीक है। वहां पे जाकर तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत जल्द आपको वो भी देखने को मिलेंगे। यह बच्चे आपका गेस्ट हाउस है, जिससे मान लीजिए आपके पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो हॉस्टल में तो रह नहीं सकते, रुक नहीं सकते हैं, तो उनके रुकने के लिए आपको गेस्ट हाउस पे प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। और गेस्ट हाउस का भी फैसिलिटी काफी अच्छा है भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे, तो आगे आप देखोगे यहाँ पे आपको बस सुविधा भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप कैंपस के बाहर रह रहे हो चाहे अंदर रह रहे हो, हर जगह आपको बच्चे यहाँ पे बस सुविधा देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है जब आप फीस जमा कर रहे हो तो उस टाइम पे। बच्चे यह जो अंदर में आपका देखोगे बैंक भी आपको देखने को मिलेंगे, आपका पंजाब नेशनल बैंक वगैरह हो गया, एसबीआई वगैरह हो गया, ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एचडीएफसी बैंक भी अंदर आपके कैंपस में ही है, ठीक है। आगे बात करें, डाकघर वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, डाकघर भी है। अब बच्चे यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं। आप देखोगे यह जो कट ऑफ लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, यह बच्चे फर्स्ट लिस्ट है, ठीक है। इस साल का 2025 का फर्स्ट लिस्ट है, और यह जो बच्चे आपका 6th लिस्ट है, ठीक है। ये आपका थर्ड लिस्ट है, ये आपका थर्ड है,
और यह जो बच्चे आपका 6 लिस्ट है, ठीक है, अभी हम देखो 6 लिस्ट, ठीक है, 6 लिस्ट में सिर्फ एक बच्चे का एडमिशन हुआ था दीपक जी का, वो 277 नंबर लाए थे। यानी यहाँ का कट ऑफ भी काफी ठीक ठाक रहता है, इस बात का ध्यान रखोगे आप। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जाना है भाई, तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा हमारी कट ऑफ के बारे में, ठीक है, उसके बाद हम लोग सीट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अगर बच्चे हम लोग बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, तो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ध्यान सुनिएगा भाई, ठीक है, अगर बच्चे आप जनरल कैटेगरी से हैं, है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो लगभग आपको टारगेट करके चलना होगा 320 प्लस, ठीक है, इस तरह से, या फिर 300 प्लस का टारगेट आपको रखना होगा। और यदि आप वहीं ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी हो गया या फिर बच्चे ईडब्ल्यूएस हो गया, अगर इस कैटेगरी से आते हैं बच्चे, तो आपको टारगेट रखना होगा 280, 290 या 300 मान लीजिए, ठीक है, 300 के आसपास टारगेट रखिएगा। और जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से आते होंगे, वो बच्चे आपको जो टारगेट रखना होगा वो 250, 260 के आसपास आपको टारगेट रखना होगा। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे इसी में आ जाएंगे, तो इस तरह से आप स्कोर करोगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बच्चे आप जा सकते हो। लेकिन बात यह है ना कि यहाँ पे कट ऑफ बच्चे थोड़ा हाई क्यों जाती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है, ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 50 सीट है, वैसे हर जगह आपको 50 सीट ही देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चे बीएससी बीएड नहीं है, ठीक है, तो हरियाणा वाले बच्चे तो यहीं आना पसंद करते हैं ना। अब यहाँ पे देखोगे सीट का डिवाइडेड किस तरह से भाई, 50 सीट किस तरह से आपका डिवाइड किया गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम टीचर एजुकेशन की बात करेंगे तो आईटीपी बीए बीएड सिर्फ यहाँ पे बीए बीएड देखने को मिलेंगे, बीएससी बीएड नहीं है, ध्यान रखिएगा। 50 सीट टोटल आपके यहाँ बच्चे, 8 सीट आपका रिजर्व कैटेगरी एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 4 सीट है, ओबीसी के लिए 13 सीट है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए बच्चे आपका जो अनरिजर्व है वो 20 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 3 सीट है, ठीक है। तो इस तरह से सीटें यहाँ पे डिवाइडेड आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो यहाँ पे और कुछ खास आप सभी के लिए अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो कुल मिलाकर आपको बीए बीएड अगर करना है बच्चे, तो आपको सेकेंडरी, आप यहाँ पे सेकेंडरी लेवल का करोगे, स्टेज आपका सेकेंडरी है, यानी आप बच्चे 9 to 12 तक का टीचर आसानी से बन सकते हो, है ना, ये आपका टीचर बनने का है। आगे बात करेंगे तो आपके यहाँ पे बोला गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एनसीईटी के एग्जाम में होना चाहिए। तो पहला सब्जेक्ट बच्चे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट, यानी कंपलसरी है कि आप ऑल सब्जेक्ट को अटेम्प्ट किए रहे होंगे। यानी बच्चे आप यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हो, भले आप एक क्वेश्चन ही सही करो, लेकिन हाँ आपको करना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास 12 आपका मिनिमम आपको 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, बस यही आपको बोला गया है, ठीक है। तो यह बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सा है। बाकी बीए बीएड में साइंस वाले बच्चे भी जा सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं, और आर्ट्स वाले बच्चे तो जाते ही जाते हैं। बच्चे यह जो है इनका फी स्ट्रक्चर आप काफी डिटेल में समझ सकते हो। अगर हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे बच्चे सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करना होता है 2000 रुपए, इस तरह से आपका फीसेस है, ठीक है। आगे बात करो बच्चे, यहाँ पे आपका जो ट्यूशन फी बच्चे है वो 4200 रुपए, 4000 रुपए लगते हैं। लाइब्रेरी फी 1000 रुपए, 1000 हो गए। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपको 330 रुपए देने होंगे, और यहाँ पे एग्जामिनेशन फी आपको 3150 देने होंगे। ये आपका 1 साल का है भाई, ध्यान रखिएगा, यह बच्चे आपका 1 साल का है टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल बच्चे 18,946 रुपए आपको देने होते हैं, है ना। इसमें आपका बच्चे हॉस्टल वगैरह सब आई थिंक ऐड होता है, ठीक है। आप देखोगे मेडिकल हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, कंप्यूटर लैब का हो गया, कल्चरल एक्टिविटी का हो गया, और यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बच्चे इस तरह से फीसेस यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको डिटेल में, है ना, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो रिवोल्यूशन फी आपका 1100 रुपए है, और ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो फीस आपका है 1100 रुपए है, और पीएचडी अलग अलग वाले बच्चों के लिए, यानी एक्स्ट्रा भी आपको चार्जेस देने होते हैं, है ना, एक्स्ट्रा भी आपके थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यह बच्चे आपका टोटल जो फीस होगा 1 साल का, वह बच्चे आपका होगा 18,946 रुपए। एससी एसटी वाले बच्चों को नहीं देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट जो आपका इंस्टॉलमेंट होगा बच्चे, वह होगा आपका 9000 के आसपास, और सेकंड भी आपका 9000 के आसपास, 9400 जो बोला गया है, ठीक है, जो शुरू में बच्ची बताई थी। इस तरह से बच्चे यहाँ पे फीस आपको देने होते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में आप फीस दे सकते हो। बच्चे यह जो रहे रिजल्ट रहे लास्ट ईयर के हमारे, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में हुआ है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हुआ है, सीडीएलयू में हुआ है, आईआईटी में हुआ है, एनआईटी में हुआ है, आरआई में हुआ है, डीयू में हुआ है, हर जगह बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। यानी इस बार बच्चे हजारों की संख्या में रिजल्ट जो है वो एनसीटी कॉन्सेप्ट से बच्चों का हुआ है। नेक्स्ट बारी बच्चे आपकी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बच्चे आप आज ही कॉल करिए इस नंबर पे, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत आपको आ रही होगी एनसीईटी आईटीईपी से रिलेटेड, तो बच्चे आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करी जाएगी। बाकी अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। उस एप्लीकेशन के थ्रू बच्चे आप जुड़ सकते हो एनसीटी कॉन्सेप्ट के बैच से। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, एक बहुत बड़े सरप्राइज आप सभी के लिए है कि कल 17 अक्टूबर को, हो सकता है वीडियो कल मिले आपको, ठीक है, हो सकता है परसों ही मिल सकता है ना। तो 17 अक्टूबर को शाम को 7 बजे आप सभी को मेन चैनल सीयूटी कॉन्सेप्ट पे आना है। वहां पे आप सभी के लिए बिग सरप्राइज हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी को बच्चे इन्विटेशन है, इन्विटेशन आप सभी को कार्ड दे रहे हैं, ठीक है, वैसे दे नहीं पा रहे सामने से, लेकिन हाँ समझ मान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो बच्चे आप सभी लोग का इंतजार करेंगे 17 अक्टूबर
अक्टूबर शाम को 7 बजे CUET कॉन्सेप्ट मेन चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।